हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो देखिए, वैसे ही नहीं, आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा राइटर्स नेम जो है, जैसे प्रोज और पोएट्री, यानी क्लास 10th में जो आपको प्रोज पढ़ना है, जो पोएट्री पढ़ना है, तो उसका जो राइटर है उसको वैसे ही मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ट्रिक्स के साथ जो है आप लोगों के लिए यह क्लास लेकर आया हूँ। इसलिए आप लोग क्या करें, हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद जो है आप अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि वह भी जो, यदि आप 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वह इस क्लास को मिस ना करे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोज पढ़ेंगे। देखिए, हमने डैश देकर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि डैश देकर लिखने में ना कचरा की तरह हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि पहले आपको ऊपर में, मतलब मान लीजिए कि आपका जो कहानी है या जो भी कविता है उसको लिख दिए हैं, और उसके बाद जो है नीचे मुस्कान राइटर का नाम लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है द पेज फॉर लिविंग। द पेज फॉर लिविंग, जिसका राइटर का नाम है आर.सी. हटचिंसन। आर.सी. हटचिंसन, ठीक है। दूसरी नंबर में हम लोगों को पढ़ना है मी एंड द इकोलॉजी बिट। मी एंड द इकोलॉजी बिट, जिसका राइटर का नाम है जॉन लेग्जो। जॉन लेग्जो, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर में हम लोगों को पढ़ना है गिल्लू। इसको ना प्यारे बच्चों याद करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। गिल्लू, गिल्लू का राइटर कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के बारे में आप लोग तो क्लास 10th में अच्छा से याद करवे किए होंगे, और आप लोग महादेवी वर्मा से अच्छे तरह से परिचित होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको तो आप लोगों को याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। गिल्लू का जो राइटर है वह महादेवी वर्मा है, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर हम लोगों को पढ़ना है व्हाट इज रॉन्ग इंडियन फिल्म्स। यानी व्हाट का हिंदी होता है क्या, इज रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब होता है गलत, इज का हिंदी क्या होता है इंडियन, भारत, फिल्म यानी भारत की सिनेमा, यानी भारत की सिनेमा में क्या गलती है। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि हमारी जो अभी का नया जनरेशन है वह क्या कर रहा है कि सिर्फ जाति पर आधारित जो है वह मतलब सॉन्ग सब निकाल रहा है, फिल्म निकाल रहा है। तो ये सब क्या है, हमारी समाज में जो है क्या है, त्रुटि है, गलतियां हैं। तो आप लोग जानते हैं कि सत्य की कभी क्या होती है, हार नहीं होती, सत्य की हमेशा विजय होती है, ठीक है। तो यहाँ जैसे आपको मतलब राइटर का नाम आए कि व्हाट इज रॉन्ग इंडियन फिल्म, यानी भारत की मतलब व्हाट इज रॉन्ग इंडियन फिल्म, तो आप लोग क्या करेंगे, उसका तुरंत दिमाग लगा देंगे, भाई सत्य की कभी क्या होती है, हार नहीं होती है। और ठीक है, तो यहाँ पे सत्यजीत राय, ठीक है, सत्य की कभी हार नहीं होती है, अर्थात सत्यजीत राय। पाँचवीं नंबर में हम लोगों को पढ़ना है एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच का जो राइटर है वह क्या है, अंग सान सू क्यू। अंग सान सू क्यू, ठीक है। तो अंग संग, देखिए यहाँ क्या है ना, ए से स्टार्ट है, और इसका राइटर का नेम जो है वह भी ए से स्टार्ट है, ठीक है। आप लोग जिस समय एक्सेप्टेंस स्पीच आ जाएगा उस समय समझिएगा यह जो है इसका राइटर का नाम ए से स्टार्ट होगा, इसलिए अंग संग सो क्यों, ठीक है। इसको याद कर लेंगे, ठीक है बाबू। उसके बाद देखें छठा नंबर में हम लोग को पढ़ना है वंस अपॉन अ टाइम्स। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का हिंदी होता है, राइटर का नाम है टॉनी मॉरिसन। टॉनी मॉरिसन का मतलब देखिए यहाँ जो है ना, वंस अपॉन अ टाइम, यहाँ टाइम जो है ना वह
टी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ इसका राइटर का जो नाम है प्यारे बच्चों वह भी क्या है, टी से स्टार्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आज याद करने में जो है थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। यदि आप बार बार याद करके थक चुके हैं ना, तो प्लीज़ मेरा क्लास को एक बार आप पूरा ज़रूर देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। पढ़ेंगे द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। अच्छा, जब आपको इंडियन कल्चर का मतलब आ जाए स्टोरी का नाम या मतलब पोएट्री का नाम, तो समझ जाएगा अच्छा इंडियन कल्चर, अच्छा इसका मतलब हमारे इंडियन कल्चर को जो एक तरह से मान लीजिए ना धरोहर कबीर दास जी को माना जाता है, क्योंकि वो हमारे भारत की संस्कृति की जो है धरोहर है। क्योंकि हमारे संस्कृति की, भारत की संस्कृति के बारे में उन्होंने क्या किए हैं, बहुत सारे चीज़ जो है लिख करके हम लोगों को प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। तो इसके बाद 8वीं नंबर में आता है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, लिट्स गर्ल वाइजर देन मैन। बाबू लिट्स का मतलब होता है छोटा, ठीक है, ठीक है, छोटा, गर्ल्स देन मैन। तो यहाँ क्या है, इसका राइटर होगा लियो टॉल्स्टॉय। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन का लेखक कौन होगा, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री। गॉड का अर्थ होता है भगवान और विलियम कॉपर या कॉपर, कॉपर क्या है, एक प्रकार की धातु है और इस धातु को किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है। तो जिस वक्त आपको प्रश्न आ जाए कि गॉड मेड द कंट्री का राइटर कौन है, तो आप लोग उस समय याद कीजिएगा अच्छा किसको मतलब कौन सी धातु को भगवान ने बनाया है, तो भाई कॉपर को। तो कॉपर को किसने, तो इसलिए आप लोगों को समझ जाना है कि जब गॉड मेड द कंट्री लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका राइटर जो है वह कौन है, विलियम कॉपर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ऑड ऑन सॉलिट्यूड। ऑड ऑन सॉलिट्यूड का जो राइटर है वह क्या है, अलेक्जेंडर पोप है, क्या है, अलेक्जेंडर पोप है, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा नंबर में पॉलीथीन बैग। हम लोगों को क्या पढ़ना है, तीसरा पोएट्री का जो नाम है वह पढ़ना है पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग का जो राइटर है ना प्यारे बच्चों, यह तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट जो है ना इजी है। आप पूछिए कैसे, तो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पॉलीथीन बैग। आप लोग ध्यान दीजिएगा, दुर्गा पूजा जो है अभी तुरंत बीता है दुर्गा पूजा। आज तो मान लीजिए दो प्यारे बच्चों आज दिवाली है और कुछ ही दिन पहले जो है दुर्गा पूजा बीता है हम लोगों को, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे कि दुर्गा पूजा में जो पंडित जी होते हैं ना, वो अपना जो होता है पतरा, कुछ मोटरी, कुछ कमंडल या मतलब समथिंग जो है अपना एक बैग में लेकर के आते हैं, ठीक है। तो जिस बैग में लेके आते हैं और उसमें प्रसाद भी जो है लेके जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को याद कर लीजिए, जिस समय आपको आए ना कि पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग। देखिए पंडित जी को ना एगो बैग रहेगा, उसमें कई प्रकार की पॉलीथीन रहेगा, क्योंकि उसमें प्रसाद होता है ले जाने के लिए और कुछ जो होता है मतलब पंडित जी को तो एक काम नहीं रहता है, कई सारा काम करवा के आते हैं। तो उनके पास जो है ना पॉलीथीन रहता है, पॉलीथीन में मतलब बैग रहता है, बैग में पॉलीथीन रहता है और पॉलीथीन में प्रसाद रहता है। तो आप लोग इस चीज़ को ना तुरंत याद कर लीजिए, जैसे ही पॉलीथीन बैग आ जाए ना आप दुर्गा पूजा को याद कर लीजिएगा। उस समय इसका राइटर का नाम है दुर्गा प्रसाद पंडा, दुर्गा प्रसाद पंडा, ठीक है। जैसे ही पॉलीथीन बैग आए तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा दुर्गा पूजा को, ठीक है, दुर्गा प्रसाद पंडा, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर है थिनर देन अ क्रिस्टियन, थिनर देन अ क्रिसेंट, ठीक है, थिनर देन अ क्रिसेंट। क्रिसेंट का मतलब होता है किसान, तो किसान हम किसे कहेंगे, चलिए मान लेते हैं विद्यापति जी को, ठीक है। तो जैसे ही थिनर देन अ क्रिस्टियन आ जाए, क्रिसेंट आ जाएगा तो उस वक्त हम लोग विद्यापति जी को याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद 5वीं नंबर में आता है द इम्प्टी हार्ट, द इम्प्टी हार्ट। हार्ट का हिंदी होता है दिल, दिल, समझ रहे हैं ना। इसके बाद द इम्प्टी हार्ट का जो राइटर है वो कौन है, प्रिसमी थोरम,
प्रिसनी थॉरन का मतलब थॉरन जो है ना एक खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, ठीक है। तो थॉरन जो है इसका दिल जो है मान लीजिए सभी लोगों को जीत लेता है। तो इसलिए जब भी आपको आ जाए द एम्प्टी थॉरन, द एम्प्टी हार्ट, तो उस समय ना आप थॉरन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छठा नंबर जो पोएट्री है उसको हम लोग पढ़ेंगे कोयल। छठा नंबर जो पोएट्री है वो क्या है बच्चों? कोयल है। और आप लोग जानते हैं कि कोयल एक बर्ड से अर्थात एक पक्षी है, और यह कोयल पक्षी जो है वह कितना पुराना हो चुका है। अब हम लोग बहुत दिन के बाद कोयल का आवाज़ सुन रहे हैं। तो कोयल क्या है, दिन प्रतिदिन पुराना ही होते जा रहा है और इसकी संख्या जो है वह घटते जा रहा है। हम लोग उसका आवाज़ जो है बहुत कम सुन रहे हैं, और हमको लग रहा है कि आने वाले समय में भी जो है हम कोयल का आवाज़ सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे। तो इसलिए जिस समय आपको कोयल आ जाए तो उस समय आप याद कर लीजिए खट से दिमाग में कि अच्छा कोयल जो है एक पुराना पक्षी का नाम है जो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। तो इसलिए हम पुराना का मतलब होता है पूरन सिंह कोयल। यदि आपका कोई पोएट्री आता है और उसका राइटर्स नेम आपसे पूछ रहा है तो आप क्या कीजिएगा? पूरन सिंह फड़क देवा याद कर लीजिएगा, अर्थात पुराना पक्षी पूरन सिंह, ठीक है। देखिए सातवां नंबर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? द स्लीपिंग पोर्टर का हिंदी मतलब राइटर का नाम है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। आप लोग प्यारे बच्चे जानते होंगे कि भाई स्लीपिंग पोर्टर यानी शांति से चैन की नींद कौन सोता है? तो जिसके पास लक्ष्मी माता होते हैं, अर्थात जिसके पास क्या हो? पैसा हो, तो लक्ष्मी। अर्थात हम कह सकते हैं कि चैन की नींद वही व्यक्ति सोते हैं जिनके पास लक्ष्मी माता की वासना होती है। तो चलिए जिस समय आपको आ जाए कि द स्लीपिंग पोर्टर अर्थात चैन की नींद सोने की जब आपको आ जाए राइटर्स का नाम, तो आप क्या करेंगे? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। देखिए देवकोटा ये सब चीज़ यदि आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन जब आप लक्ष्मी को याद कर लीजिएगा ना तो आपके पास जो है ऑप्शन तो दिया हुआ रहेगा। उसी समय जैसे लक्ष्मी को याद कीजिएगा तो अपने याद अच्छा लक्ष्मी पूजा में तो प्रसादी का भी वितरण होता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा? द स्लीपिंग पोर्टर यानी चैन की नींद कौन सोता है? तो लक्ष्मी। और लक्ष्मी पूजा में क्या होता है? प्रसाद का वितरण होता है। तो लक्ष्मी प्रसाद कौन बांटता है? तो देवकोटा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद 8वें नंबर में आता है मार्था। क्या आता है? मार्था। और मार्था का लेखक कौन है? वाल्टर डीला मेयर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है 5 से 7 नंबर इसी राइटर नेम से जो है आपको आएगा, ठीक है। तो आप लोग यदि अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि आज की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझे। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दें और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों को कैसा लगा यह क्लास अवश्य बताएं। थैंक्स।